जो आपको आगे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करे, वो वेस्ट है। अगर किसी का एंट्रेंस वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, डिग्री वाइज थोड़ा सा जानेंगे आज, तो कैसा रहेगा वेस्ट की डायरेक्शन में? अगर मान लीजिए आपका 240 से 270 के बीच का एंट्रेंस है, तो आपने गेंस को अपने घर में एंट्री दे दी है कि 240 से 270 के बीच में अगर आप तिजोरी बना देते हैं, आपका पैसा वहां पर पड़ा है, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ में अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का बेडरूम होता है वेस्ट डायरेक्शन में, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप स्टेबल होता है, आप रख सकते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को और एनहेंस करना है तो क्या कर सकते हैं? वेस्ट डायरेक्शन को और इनहेंस करना है हमने, तो वहां पर एक स्टोन को स्थापित कर दीजिए। कौन सा स्टोन? वो है एमेथिस्ट। ओके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। जैसे कि हमारी वास्तु की एक सीरीज चल रही है, ये है सीरीज नंबर 7, यानी आज हम बात करेंगे वेस्ट डायरेक्शन कैसी होती है। सबसे बड़ी बात जब वेस्ट डायरेक्शन की बात आती है तो कहते हैं गेंस की होती है, अगर और क्या कहा जाता है स्थिरता की होती है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे इसके सारे रहस्य। अगर मान लेते हैं किसी का बेडरूम वेस्ट डायरेक्शन में है, अगर किसी का किचन वेस्ट डायरेक्शन में, तो कैसा रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो हर कोई कंफ्यूज है, एंट्रेंस के लिए। अगर वेस्ट डायरेक्शन में किसी की एंट्रेंस है तो क्या गेंस मिलने वाले हैं? अगर किसी का मंदिर वेस्ट डायरेक्शन में बन जाता है, क्या सही है या गलत है? तो आज आप बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन के, क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद है न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। तो स्वागत करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? और मैं भी एकदम बढ़िया मैम। सबसे पहले हमारी सीरीज को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं सब ऑडियंस का धन्यवाद करूंगी जिन लोगों को कुछ फायदा भी पहुंचा होगा और जो हमें सुनना पसंद भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम पहले वेस्ट डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कहते हैं काफी अच्छी भी है और कहते हैं काफी इससे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में देखिए, जब हम डायरेक्शन वेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके प्लैनेट की बात करते हैं। ओके। कि वो है क्या जी। तो अगर हम प्लैनेट की बात करें तो शनि का स्थान है ये वेस्ट की डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम, और पश्चिम की डायरेक्शन में जो स्थान दिया गया है वो शनि देव को दिया गया है। लेकिन अगर वास्तु में बात की जाए कि वेस्ट की पश्चिम दिशा के देवता कौन हैं, तो उनको वरुण देव कहा गया है। ओके। वरुण देव मीन्स समुद्र के देवता, है ना। और समुद्र में से किसका वास हुआ था? किसका वास नहीं कहेंगे, किसका उत्पत्ति हुई थी? जब आप लोगों को एक स्टोरी सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था। जी। और समुद्र मंथन में बहुत सारे रत्न निकले थे, कुछ विष भी निकले, बहुत कुछ निकला वहां पर। उन रत्नों में से एक रत्न था लक्ष्मी माँ का, है ना। तो लक्ष्मी माँ जिन्होंने जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने विष्णु भगवान से मैरिज कर ली वहां पर। तो यानी कि समुद्र में से उत्पत्ति किसकी हुई? माँ लक्ष्मी की। तो वो स्थान क्या माना गया? क्यों उसको गेंस, अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि ये गेंस का स्थान है, तो क्यों कहा गया उसको गेंस का स्थान? बिकॉज ऑफ वहां से लक्ष्मी माँ की उत्पत्ति हुई है, जो वहां के देवता हैं वरुण देव, जो समुद्र माने जाते हैं, और वहां से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। तो लक्ष्मी का स्थान भी हो गया। अब यहाँ पर 3 चीजों की हम बात कर सकते हैं। पहली शनिदेव की, जो कि दंड न्याय के देवता हैं, दंड देने के लिए आते हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं। दूसरी लक्ष्मी माँ की, जो गेंस वो देती हैं, उनसे अच्छा कोई गेंस नहीं दे सकता। और तीसरी वरुण देव की, जो समुद्र है, जिनमें अथाह देने का कहते हैं ना, अथाह है ना उनके पास। तो समुद्र मीन्स जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसको नाप नहीं सकते। तो यहाँ के गेंस कैसे होंगे? जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसको हम नाप ना सके। क्या बात। तो ये है ये वेस्ट की डायरेक्शन। तो अगर मान लेते हैं किसी का वेस्ट डायरेक्शन ब्लॉक है, तो किस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है? अगर वेस्ट डायरेक्शन ब्लॉक है तो सबसे पहले क्या फेस करेगा? सबसे पहले तो यही फेस करेगा कि उसके गेंस में कमी आनी शुरू हो जाएगी, है ना। रीजन, आपने वो डायरेक्शन ब्लॉक कर दी जो कि आपको पैसा दे रही थी, आपको गेंस दे रही थी। अब जैसे ही वो डायरेक्शन ब्लॉक हुई, आपके गेंस खत्म हो गए। तो आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना। वो जो मैं कह रही थी, यहां से अथाह मिल सकता है, वहां पर ब्लॉकेज आ गई। तो वहां से आपके गेंस जो हैं ब्लॉक,
अब आप सोच रहे होंगे नॉर्थ भी बहुत सुंदर है, अपॉर्चुनिटीज वहां से आ रही थी, पैसा आ रहा था, कुबेर देवता है, कमा रहे हैं, हम बहुत कमा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, हम उसका सुख भी भोग रहे हैं कि चलो ईस्ट डायरेक्शन साउथ ईस्ट भी हमने ठीक कर ली, जी, जी, जी. है ना। उसके बावजूद बैंक में 0 है हमारा। कमाते बहुत हैं पर पैसा रुकता ही नहीं है। रुकता भी है, भोग भी लिया, आप जोड़ नहीं पाते, आपको गेन्स नहीं होते। आपने कमाया, आपने खर्चा जी, फिर आप जब बैठने देखे कि हमने तो 100 करोड़ कमाया था, तो यहाँ तो बैंक 0 बैलेंस है। ये क्या है? मींस आपको नॉर्थ ने कमाई दे दी, आप घूम फिर आए, आपने खूब एंजॉय भी कर लिया, वो भी साउथ ईस्ट ने दे दिया, गेन्स कहां से आएंगे? करेक्ट। आपको जो गेन्स मिलने चाहिए, जो आपकी एक कहते हैं ना स्टेबिलिटी लेकर आए, जो आपका बैंक बैलेंस बनाए, जो आपको आगे बिजनेस को ग्रो करने में मदद करे, वो वेस्ट है। क्या बात है, वो वेस्ट है। स्टेबिलिटी कहां से आएगी अगर वही ब्लॉक कर दिया तो? शनि तो स्टेबिलिटी देते, शनि आपको प्रॉपर्टी देते, शनि आपको पैसा देते, जी जी जी, वो स्टेबल पैसा देते हैं जो आपको चाहिए, बट आपने वही ब्लॉक कर दिया, सब खराब हो गया। तो ब्लॉकेज किस किस तरीके के होते हैं मैम? थोड़ा सा आज ना मैं जानना चाहती हूँ कि लोग क्या गलतियां करते हैं हमेशा हर एक डायरेक्शन को लेके, पर आज हम वेस्ट पे कर रहे हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में क्या क्या ब्लॉकेज लोग करते हैं, कर सकते गलतियां? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे बाथरूम की। जी, आपने वेस्ट में, अब पहले इस वेस्ट डायरेक्शन में ये समझ लेते हैं, क्या ये पूरी वेस्ट डायरेक्शन की हम बात करें? जी जी जी, है ना, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर डायरेक्शन में यहाँ पर वास्तु में 45 देवता जी जी जी, और हर डायरेक्शन में अगर हम उसको 4 एक स्क्वायर, उसमें अपने प्लॉट को हम वो करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जैसे स्क्वायर एक बना लेते हैं, जी जी जी, तो उसमें हर उसमें जो है 9 देवतास करेंगे जी, ठीक है। अब यहाँ 9 देवता अगर हमने एक उसमें किए, तो यहाँ क्या वेस्ट डायरेक्शन में पूरे 9 देवता आएंगे? नहीं आएंगे। वो कैसे? क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन 240 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वेस्ट में, जी, वो होती है आपके गेन्स की डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो इस चीज को समझना है कि ये जो ब्लॉकेज की हम बाथरूम की बात कर रहे हैं, क्या आपके घर में उस डिग्री में आ रहे हैं? वो अगर वो उस डिग्री में आ रहे हैं तो ही वो आपके लिए खराब है। ओके, क्योंकि हम एक डायरेक्शन होती है हमारी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जी, उसको हम बाथरूम के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। ओके, कि आप वहां पर जो है वो हमारी डिप्रेशन है, जी, वहां पर आप बाथरूम बना दो, आप टॉयलेट बना दो, वहां पर डिप्रेशन फ्लश आउट हो गया आपका। क्या बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम गेन्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि वो गेन्स कहाँ से, आपने तो पूरी लाइन बना दी यहाँ से लेकर यहाँ तक वेस्ट है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कंसल्ट जरूर करो ताकि आपको ये डिग्रीज पता होनी चाहिए। यहाँ मैं, क्योंकि वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हर एक की डिग्रीज नहीं बताई हैं, बट वेस्ट की मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ के गेन्स खत्म हो गए तो हमें मिलेगा क्या फिर? बिल्कुल, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें मिले कुछ नहीं, खड़े हैं हम कि अरे हाथ में तो कुछ आया नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो ये ध्यान रखना है कि जब मैं बाथरूम की बात कर रही हूँ, टॉयलेट की बात कर रही हूँ, या हम किचन की बात करेंगे, या हम और किसी हर्डल की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो ब्लॉकेज है वो हमने देखनी है 240 से लेकर 270 की डिग्री तक। 240 से 270 की डिग्री तक, ठीक है। ये है हमारी गेन्स, जिन गेन्स की मैं बात कर रही हूँ। अब यहीं पर किसी का टॉयलेट आ गया, आपने गेन्स को फ्लश आउट कर दिया, करेक्ट कर दिया, तो कहां से गेन्स आएंगे आपको? क्योंकि सब लोग मिस्टेक क्या होता है सुनने से कि वेस्ट डायरेक्शन गेन की है, हाँ, पर पर्टिकुलरली जैसे अभी रीना मैम ने कहा कि कुछ डिग्रीज तक की गेन्स की है, अदरवाइज आप नॉर्थ की तरफ, वेस्ट नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। हम लोग जो ऐसे ही वीडियोस देख के और अपना घर ठीक करने लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा कई बार खतरा हो सकता है। बिल्कुल रीना मैम, कई बार देखा जाता है कि एक चीज मेरे समझ में आई इतने पॉडकास्ट करने के बाद कि आप एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज कर सकते हो वीडियो देखकर, पर वास्तु की रेमेडीज और वास्तु को समझना बिना वास्तु विशेषज्ञ के द्वारा बहुत मुश्किल है। एक एक छोटी छोटी डिग्रीज का मामला है, एक एक एलिमेंट हम लोग चेक करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो चेक की जाती है। बिल्कुल।
अगर किसी का एंट्रेंस वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, डिग्री वाइज थोड़ा सा जानेंगे आज, तो कैसा रहेगा? क्या उसके गेन्स आएंगे या चले जाएंगे? वेस्ट की डायरेक्शन में अगर मान लीजिए आपका 240 से 270 के बीच का एंट्रेंस है, तो आपने गेन्स को अपने घर में एंट्री दे दी है। ओके, है ना? तो सिर्फ इतना ही द्वार अच्छा माना जाता है। अगर आपका इधर उधर है तो समझ लिए फिर गेन्स गए आपके 240 से 270 डिग्री। ठीक है, तो यही डिग्री है जो आपके एंट्रेंस की बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन यहाँ एंट्रेंस के मामले में मैं बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ जी। जब आप वेस्ट की बात करते हैं तो हम इसको शनिदेव से जोड़ दें। ठीक है, शनिदेव न्याय के देवता हैं। करेक्ट। शनिदेव जो है वो कहते हैं कि अगर आपने धोखा दिया, अगर आपने झूठ बोला, अगर आपने रिश्वत ली, आपने गलत काम किए, आप बहुत ज्यादा ड्रिंक्स करते हैं, आप घर में बहुत ज्यादा ऐसी पार्टीज करते हैं जो कि अनएथिकल टाइप की हो, या फिर नॉनवेज बहुत खाते हैं और आपने एंट्री दी हुई है वेस्ट की 240 से 270, आपके गेन्स ब्लॉक हो जाएंगे। ओके, क्योंकि हाँ शनिदेव को लेके तो सारे लोगों का अब मान लीजिए कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब में पर्सन है, मैं यहाँ एग्जांपल देती हूँ आपको, उससे आपको समझ में आएगा। जी। कोई गवर्नमेंट जॉब का ऑफिसर है और बहुत रिश्वत लेता है, अब उसकी एंट्रेंस आ गई वेस्ट की गेन्स की डायरेक्शन की। मीन्स शनिदेव जो है जितना वो लेकर आएगा बहुत खुश होकर और अपने परिवार, उतना ही कोई बीमारी देकर, कोई और खर्चा देके, यानी कि 10,000 रिश्वत के लेकर आया, 12,000 उसके खर्च करा देंगे। ओके, तो वेस्ट की डायरेक्शन की एंट्री सिर्फ वो लोग ले जो सच्चाई से पैसा कमाते हैं और जो प्योर वेजिटेरियन हो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन ये नहीं ले सकते। एक होता है कि थोड़ा बहुत आपके, देखिए किसी तो धर्म में ही चलता है कि उनको वेजिटेरियन नहीं है वो लोग, ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ा है कि वो उनके धर्म में हो गया वो चीज, वो हो गया, या किसी ने बचपन से उनका खाना ही ये है। हाँ। आप खा सकते हैं, लेकिन अति आपको चाहिए यही, आप वेजिटेरियन खा ही नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल नॉनवेज को, हाँ बस आप दिन रात इसी चीज को कर रहे हैं, आप पैशनेट हैं इस चीज के लिए, तो मत लीजिए ना ऐसी डायरेक्शन फिर। बस अब जैसे नॉनवेज की बात हुई है, हाँ। और वेस्ट डायरेक्शन गेन्स की है, लक्ष्मी माँ के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात न्याय के देवता शनि की भी है। तो अगर मान लेते हैं किचन अगर इस डायरेक्शन में होती है तो क्या होने वाला है? किचन यहाँ अच्छी मानी जाती है। किचन में यहाँ प्रॉब्लम नहीं मानी जाती, बट इस डायरेक्शन में अगर आप बैठ के खाना खाते हैं जी, वो अच्छा नहीं माना जाता। एक्चुअली गेन को हिंदी में अगर हम कहें क्या कहते हैं? बढ़ना, वृद्धि, हर चीज की वृद्धि होनी। तो यहाँ पर जिन चीजों का बढ़ना अच्छा माना जाता है वो तो अच्छा है। अब यहाँ क्या होगा, आपकी भूख बहुत बढ़ जाएगी। भूख की वृद्धि हो गई, खाने में आप ऊट पटांग चीजें खाने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें वृद्धि, आपको बहुत सारा खाना चाहिए जी, है ना, तो आप ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ऐसे खा लूं, वैसे खा लूं, तो वो आपका क्या होगा, यहां से आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर वेस्ट डायरेक्शन में आप बैठ के खाना खाते हो या वेस्ट डायरेक्शन की कोई ब्लॉकेज है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, हाँ। ठीक है, और किचन के बारे में थोड़ा सा और मैम। किचन यहाँ पर अच्छा माना जाता है, किचन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी किचन को अगर हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट में रख लो, साउथ में भी मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी की फोटो रखनी है भाई, लेग्स पेन होंगे, तो यहाँ पर भी आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। क्या? जब भी आप किचन यहाँ बनाएंगे तो आपका जो स्लैब है वो येलो कलर का होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में येलो कलर, ठीक है, और प्रॉपर गेन्स की डायरेक्शन में आप बर्नर मत रखिए। यही पॉइंट लेके आना चाहते थे, क्योंकि अभी हमने वॉशरूम की बात की थी तो फ्लैश आउट हो गया। हाँ, अब यहाँ गेन्स की बात है, बर्नर आ गया तो कहीं ना कहीं वो जल गया। तो ऐसे ठीक मानी जाती है, बुरी नहीं है। हम इसको 4th नंबर पे देते हैं, कुछ तो बिल्कुल मना है कि आपको नहीं देना। 1st नंबर पे साउथ ईस्ट है, हो गया हमारा। 2nd नंबर पे हमने कहा ईस्ट की डायरेक्शन में भी बना सकते हो किचन। 3rd नंबर पे हमने कहा साउथ में भी बना लो, 4th भी नहीं देते। 4th नंबर में हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में भी बना लो आप। ये 5th नंबर लास्ट है ये कि आप वेस्ट में बना सकते हो, लेकिन आपको बर्नर जो है वो गेन्स की डायरेक्शन में नहीं रखना।
ओके, क्योंकि प्रॉपर डिग्री वाइज किचन कोई छोटी सी चीज तो है नहीं। आप किचन बनाओगे तो काफी बड़ा बनाओगे, करेक्ट। तो आप जो है उसको नॉर्थ वेस्ट में रख लो बर्नर को, आप वेस्ट में, प्रॉपर वेस्ट में बर्नर नहीं रखो। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको ऐसी दिखाई देती है तो आप एक येलो कलर का स्लैब लगा लो। ओके, येलो कलर का स्लैब आप लगाते ही आपकी वो ब्लॉकेज जो है वो प्रॉपर रिमूव हो जाती है। तो अब कलर की बात आपने छेड़ ही दिया, तो मैं वेस्ट डायरेक्शन के कलर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। सबसे अच्छा कि यहाँ पर लाइट कलर यूज किए जाए। ऑफ वाइट है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये कलर अगर आप यूज करते हैं तो ये डायरेक्शन जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। okay. और उसके साथ साथ जो शनिदेव पसंद करते हैं कलर, जो मैं पहन के बैठी हूँ आज, है ना, पर्पल, तो ये कलर जो है यहाँ पर अच्छा माना जाता है। okay. इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि शनि जो हैं वो ऐसे देवता हैं, थोड़े हार्ड है ना, सख्त है ना, हम कहते हैं ना भाई, हाँ, तो उनके कलर्स को बहुत हाइप नहीं देनी। हम लोग जो है ऑफ वाइट को ज्यादा यूज करते हैं। और एक मैंने येलो कहा आपको, येलो कलर वहां हम यूज कर सकते हैं, है ना। और पर्पल जो है थोड़ा आप उसको उसमें ला सकते हो, इससे बड़ा कुछ नहीं। okay. ये कलर्स आप यूज कर सकते हो वहां पर। ठीक है, ब्लॉकेज क्या है, रेड नहीं देना। हमें वही उसी पे आने वाली थी, एंटी कलर्स क्या रहेंगे? एंटी कलर्स में रेड नहीं देना बिल्कुल भी, है ना। आप ग्रीन और रेड को अवॉइड कर दो बिल्कुल, ठीक है, वहां पर नहीं लेकर आओ, तो ये बिल्कुल एंटी होते हैं। बाकी ये कलर्स दीजिए, लाइट कलर्स जो है यहाँ पर बहुत अच्छे रहते हैं। क्या बात है मैम। अगर यहाँ पे मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी और शनि की जब बात चली रही है, अगर किसी का वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर है तो कैसा रहेगा, अच्छा है या गलत है? यहाँ पर घर में मंदिर बनाने से पहले मैं आपको मंदिर की एक चीज बताती हूँ जी। और जितने लोग भी मंदिर जाते हैं वो इस बात को आज नोट करके जाए। हर एक के हाथ में ना आजकल एक मोबाइल होता है जी, ठीक है। आप जब एंटर होते हो, मान लीजिए आप किसी शिव मंदिर में एंटर हुए जी, तो आपको बिल्कुल सामने, गेट के सामने शिव और पार्वती की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई मिलेगी जी। आप कृष्णा मंदिर में एंटर हुए, लिखा होता है ना ये कृष्णा मंदिर, शिव मंदिर जी, जी, जी। या राम मंदिर, ये लिखे हुए होते हैं हमेशा, हाँ। नाम होते हैं। तो आपको कृष्णा की फोटो बिल्कुल बीच में मिलेगी जी, और राम मंदिर में एंटर हुए तो राम की फोटो मिलेगी। मूर्ति, फोटो नहीं कहेंगे हम, मूर्ति, बहुत विशाल मूर्ति। तो आप खड़े होकर वहां पर चेक किए कि वो डायरेक्शन क्या है। okay. जहां आपका फेस है वो वेस्ट होगा, जिधर हम प्रभु की तरफ देख रहे हैं वो वेस्ट होगा और वो 240 से 270 डिग्री के बीच में होगा। okay. हर मंदिर में जो मेन मूर्ति होती है उसकी स्थापना गेंस की डायरेक्शन में ही की जाती है। okay. क्यों की जाती है, रीजन क्या है? वही मैं जानना चाहूंगी। रीजन उसका ये है कि ईश्वर तो हर जगह है, उनको तो कहीं भी बिठा दो, वो तो उनके लिए तो क्या डायरेक्शन और क्या, वो आपके लिए की जाती है। मैंने बोला गेंस की डायरेक्शन है, यहां से आपको प्राप्तियां होती हैं। और गेंस सिर्फ मॉनेटरी नहीं होता कि पैसा ही गेंस है, यहाँ पर कुछ भी प्राप्ति करनी है, आपके मन की इच्छा, आपको कुछ भी चाहिए, बिल्कुल, है ना। हमें सिर्फ रिलेशनशिप भी चाहिए होते हैं लाइफ में, हमें बेबीज भी चाहिए होते हैं, हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो जो भी आप मानते हो, आप किससे मानते हो? जाके भगवान के आगे हाथ जोड़ते हो, आपकी आज मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए, है ना, आज हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा हो जाए, आज हमें इतने व्यूअर्स मिल जाएं, हम अपनी बात करें तो हम ये कहेंगे। या फिर आज किसी को बेबीज की इच्छा है, कंसीव कर ले, एक लेडी जाकर कहेगी। या फिर कोई कहेगा कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए। तरह तरह की जिसकी जो भी इच्छा होगी वो जाकर मान। जी जी जी। अब वो जो इच्छा की प्राप्ति है, प्राप्ति का क्या मैंने आपको डायरेक्शन बता दी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप उस तरफ मुंह करके उसी डायरेक्शन में खड़े होकर वो मांगोगे तो आपको गेन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, मतलब इच्छा पूर्ति के लिए भी कह सकते हैं बेस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट। बेस्ट डायरेक्शन ये बहुत अच्छी है, इसीलिए वहां पर मूर्ति स्थापना की जाती है, ताकि आप जब वहां खड़े होकर, आपका फेस वेस्ट की तरफ है ना, ईश्वर कहाँ देख रहे हैं? ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ देख रहा है ना जी। उनको स्थापित किया गया वेस्ट की वॉल पे जी। और वो देख रहे हैं ईस्ट की तरफ। और हम कहाँ देख रहे हैं? हम ईस्ट से एंटर हुए जी। और हम वेस्ट की तरफ गए और हमने गेन्स, प्राप्तियों को पाया वहां पर जी। तो जो हम प्राप्ति करते हैं वो हम वहीं से करते हैं। क्या बात है। ठीक है, अब घर के मंदिर में आ जाते हैं जी। तो क्या वेस्ट का मंदिर हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। वहां हम खड़े होकर जितने गेन्स मांगेंगे वो हमें अच्छे मिलेंगे।
फिर वही बात है कि ध्यान रखना है 240 से 270। कहीं आप थोड़ा सा भी इधर खिसक गए और डिप्रेशन जोन में चले गए, मंदिर वहां रख दिया, वहां पर जो है आपको पूजा करते टाइम ही डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां वो प्राप्ति होने वाली है। ओके, अगर पता चल गया कि हमने प्रॉपर सही डायरेक्शन में मंदिर बना दिया, तो हमें वहां क्या कलर चूज करने चाहिए? और सबसे कलर वही देखो, रेड और ग्रीन मैंने बिल्कुल मना कर दिया जी। अब आप क्या करोगे, भगवान को गोल्डन, सिल्वर, है ना, ये वस्त्र पहना सकते हो जी, तो आप वो कलर यूज मत करो जो मैंने आपको कहा है कि ग्रीन और रेड, वो कलर्स के कपड़े या चुन्नी, ये सब आप बिल्कुल भी मत यूज करो, ठीक है। इसके अलावा जो लोग गुरु की पूजा करते हैं जी, आप गुरु की फोटो वेस्ट की डायरेक्शन में लगा दीजिए, बस उनसे मांगे, आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, मतलब जिनके अपने अपने गुरु हैं तो उनको वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए आप गुरु की फोटो। अब एक और चीज, यहाँ भारतीय वेस्ट की डायरेक्शन इतनी चमत्कारी है कि लोग इससे इतना कुछ पा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते। क्या बात है। जैसे कि हर पर्सन का कोई आइडल होता है, बिल्कुल होते हैं हर किसी के। हाँ, हम किसके जैसा बनना चाहते हैं जी, या फिर हम खुद ही अपने आइडल होते हैं कि हमें ही अपना एक नाम करना है जी। देखो सब तरह के लोग होते हैं ना, कोई कहते हैं कि हमें इसके जैसा बनना है। एक एक्टर है, वो नया नया आया, उसको लगा कि मुझे तो अमिताभ बच्चन जैसे बनना है, एक दिन उतना नाम कराना है, या मुझे शाहरुख या अक्षय, जो भी एक्टर जो आज स्टेब्लिश हो चुके हैं उनकी तरह बनना है। उनको मैं क्या कहूंगी, वेस्ट की गेंस की डायरेक्शन में उसकी फोटो लगा लीजिए, जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं आप धीरे धीरे वैसे बनते चले जाएंगे। क्या बात है, मतलब आप उसी को प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्ति की डायरेक्शन है भाई, मतलब कह सकते हैं जैसे बहुत ज्यादा अच्छी डायरेक्शन सुनने में आ रही है, अगर सही डिग्री पता। बार बार मैं डिग्री का नाम ले रही हूँ। हाँ। आपने वो फोटो उठा के डिप्रेशन वाले जोन में लगा ली तो गए, आपको रोज फोटो देके डिप्रेशन होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो छोड़ ही दूं, मैं तो यही कर दूं, मैं तो बन ही नहीं पाया, ये क्यों बन गए, इनकी क्या किस्मत थी। आप ऐसे विचारों में चले जाओगे। जैसे ही आपने 240 270 के बीच जो गेंस की हमारी डायरेक्शन है वहां पर अगर लगा ली, आप धीरे 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 करते करते आप उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर वो है, आपको प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जो बनना चाहते हैं, जो आपके आइडल हैं, चाहे वो आपके गुरु हैं, चाहे आपके भगवान हैं जिनसे आप प्राप्ति प्राप्त करना चाहते हो, या फिर आपके कोई भी आइडल हैं, एक बिजनेस टाइकून है, कोई वैसा आप बनना चाहते हो, आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है जी। और आप चाहते हो कि मैं उसकी तरह बन जाऊं, लगा लीजिए वहां पर फोटो। क्या बात है, मतलब ये फैक्ट है। अगर आप कोई मॉडल भी बनना चाहता है, बिल्कुल, कोई एक्टर बनना चाहता है, हाँ। या कोई पॉडकास्टर बनना चाहता है, रीना खन्ना मैम की तरह न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता है, कुछ भी हाँ, अपनी प्राप्ति के लिए। और किसी को या पैसा ही पैसा चाहिए, आज के टाइम पे सबको पैसा ही चाहिए, गेंस की बात आ गई, गेंस की तो वहां पे अगर फोटो पैसों का लगा लिया जाए, भाई लक्ष्मी माँ की एक फोटो लगा लो जिसमें वो धन की वर्षा कर रही हैं और मटके हैं नीचे जिसमें पैसा ही पैसा भरा हुआ है। आज एक बात क्लियर हो गई आपकी इस चीज से, कहते हैं ना धन की बारिश, कहते हैं ना धन की बारिश ऐसे ही होगी। आप वेस्ट की डायरेक्शन यूज करो धन की वर्षा के लिए, इधर उधर मत भागो। आप वेस्ट की डायरेक्शन में लक्ष्मी माँ की एक फोटो लगा लीजिए, चाहे आपकी अलमारी ही क्यों ना हो। आप अलमारी के अंदर 240 से 270 डिग्री के बीच में आप एक फोटो लगाइए जिसमें वो उनके हाथ से पैसों की वर्षा हो रही है, 2 मटके पड़े हैं, वो पैसे ही पैसा वहां पर भरा हुआ है। लगाइए, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा मिलेगा। क्या बात है। अब इसी बात पे आप अलमारी की बात आ गई है तो सबसे बड़ी बात है, अलमारी में ही लोगों की तिजोरियां होती हैं, पैसे रखते हैं, माँ लक्ष्मी की भी बात हो गई। बिल्कुल। तो अगर तिजोरी वहां पर है तो पैसा बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही बिल्कुल डायरेक्शन वही डिग्री में बार बार यूज कर रही हूँ क्योंकि वेस्ट लोग कंफ्यूज बड़े हो जाएंगे कि वेस्ट कहाँ भाई मैम, ये वेस्ट वो वेस्ट, कौन सा लाइन कहाँ से हम लें। तो डिग्री बार बार मैं यूज कर रही हूँ कि 240 से 270 के बीच में अगर आप तिजोरी बना देते हैं, आपका पैसा वहां पर पड़ा है, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप ज्वेलरी वहां पर रखिए, आप ज्वेलरी खरीदने लग जाएंगे। प्राप्ति की डायरेक्शन है, आपको हर तरह की प्राप्ति होनी है। क्या बात है, मतलब ये है सही पता होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो प्राप्ति के चक्कर में आप अपने आप को ही डुबा दो। प्रॉपर्टी चाहिए, हाँ, वेस्ट की डायरेक्शन। क्या करिए, हर पर्सन का एक सपना होता है अपना घर बनाना, बिल्कुल, है ना। अपने घर के बिना तो कोई
कोई ऐसा होगा ही नहीं। देखिए अपनी हैसियत के हिसाब से छोटा हो, बड़ा हो, बंगला हो, महल हो, वो अलग बात है जी। लेकिन हर एक का सपना है। अब आप अपने सपने के अनुरूप, आज गूगल बहुत इजी है, एक फोटो ढूंढिए कि आपको कैसा घर चाहिए जी, है ना, आपको फ्लैट चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको क्या चाहिए, कैसा अंदर से इंटीरियर चाहिए, आप वो फोटो खींच के डाउनलोड करिए। खींचना भी क्या है, डाउनलोड करिए। आजकल तो इंटरनेट से हर चीज डाउनलोड होती है। आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके वेस्ट की उसी डायरेक्शन में वो पिक्चर चिपका दीजिए और रोज उसको देखकर एक ही विश मांगे। देखिए प्राप्ति तो तभी होगी ना, सिर्फ फोटो लगा दी और फिर भूल गए तो प्राप्ति नहीं होने वाली है। लक्ष्मी माँ की फोटो लगाइए तो रोज कहो कि ये तो पैसा मेरे पास आ ही रहा है, माँ लक्ष्मी ये प्राप्ति हो रही है मुझे, तो हो जाएगी। वहां पर आपने रोज वहां पर विश लेनी है, रोज देखना है उसको, आई कांटेक्ट में रोज आपकी वो चीज आनी चाहिए, उस डायरेक्शन में रोज आपको खड़े होना है थोड़ी देर के लिए। ओके, मतलब कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन वहां खड़े वहां खड़े होकर करिए कि प्राप्ति हो रही है। बस आप रोज उस घर को देखिए और एक ही विश करिए कि ये तो मेरा हो चुका है, ये तो मेरा हो चुका है। आप इतने हैरान हो जाओगे कि आपको वो सचमुच वैसा ही मिलता जुलता प्रॉपर्टी मिल जाएगी। क्या बात है। मतलब एक चीज समझ में आई कि जो लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन, आप अपने सपनों को किसी जर्नल पे बनाइए और लगा दीजिए, वो आपका डेफिनेटली। तो मैनिफेस्ट करने के लिए वेस्ट की ये डिग्री की डायरेक्शन जो है सबसे उत्तम डायरेक्शन। क्या बात है। आप यहाँ पर बस पिक्चर चिपका दीजिए और मैनिफेस्ट करिए। आज मैंने इंट्रो में कहा था कि आज बहुत रहस्य खुलने वाले हैं तो मैनिफेस्टेशन के लिए भी बेस्ट डायरेक्शन मिल गई। आपको लाइफ की कोई भी चीज चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो आपके सपनों से बड़ी हो, वो मिल जाएगी। और सपने जो है ना वो देखना शुरू करिए, ये तो मैं हर एक को कहूंगी। आप खुद को ही रोक लेते हो। आज कोई पर्सन अगर 50,000 पर मंथ कमा रहा है, मान लीजिए, वो कहता है कि मैं, हाँ भगवान करे 1 लाख हो जाए। आपने अपने सपनों को बांध दिया जी। क्या हुआ कि आज हम कम कमा रहे हैं? सपने तो हम बड़े देख सकते हैं। सपने बड़े देखिए और वेस्ट की डायरेक्शन में वो फोटो चिपका के ना मैनिफेस्ट कर दीजिए उसको। आपको हर तरह की प्राप्ति आज की डायरेक्शन जो हम बता रहे हैं, जो डिग्रीज हम बता रहे हैं, वहां से आएगी ही आएगी। बिल्कुल। और ये रेमेडी भारती मैं जब भी जाती हूँ ना, कभी भी वास्तु करने, सबसे पहले मैं यही चीज ठीक कराती हूँ। और मैंने अच्छे अच्छे घर में देखा है कि वास्तु इतना खूबसूरत है, हर चीज प्रॉपर रखी हुई है। वेस्ट की डायरेक्शन में एक रोती हुई औरत की पिक्चर चिपकी हुई है। वो लेडी जो है वो बेचारी वहां पर डिप्रेशन में ही आई पड़ी है जी। फिर कह रहे हैं हमारे घर की लेडी जो है, आप देखना न्यूमरोलॉजी से इसके नंबर कैसे हैं, आप देखना एस्ट्रोलॉजी से इसकी दशाएं क्या चल रही हैं। ये बेचारी तो इतना हमारा फ्लरिश घर है, हम इतना इसको सुख देते हैं, ये फिर भी रोती रहती है, पता नहीं क्या बात है। क्योंकि वो गलती कर जाकर देखो वहां फोटो क्या लगा दी है, जाके देखो वहां ब्लॉकेज की क्या है, आपको वही चीज सेम मिल जाएगी। तो इतनी बड़ी चीज है। क्या बात है, मुझे तो आज बहुत कुछ अच्छा सीखने को ही मिला। और साथ में अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का बेडरूम होता है वेस्ट डायरेक्शन में, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप स्टेबल होता है, आप रख सकते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में। और आपको वैसे भी वेस्ट की डायरेक्शन में ही आपको पिलो रखने चाहिए, यानी कि आपका सिर सोते समय वेस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर मैं आपको कहूंगी 270 से उधर मत जाना, डिप्रेशन होगा। आपको पता चला कि मैंने कहा वेस्ट की डायरेक्शन, आपने देखा हाँ जी हमारी तो वेस्ट की डायरेक्शन है, क्योंकि लोग तो बस मोबाइल उठा के देख लेंगे कि वेस्ट की डायरेक्शन है। आप 270 से उधर गए नहीं तो वही हस्बैंड वाइफ में रिलेशन में डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। वही एक दूसरे को करना शुरू हो जाएंगे कि क्या करें, मजा नहीं आ रहा, कुछ तो लाइफ में बोरिंग है, ऐसी बातें करना शुरू हो जाओगे। और कहेंगे मैम ने तो कहा था पॉडकास्ट में वेस्ट की डायरेक्शन में बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी आती है, हमें तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा जी। तो ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा? बिकॉज ऑफ आपने डिग्री गलत कर ली है जी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और अच्छा, अगर किसी का बेडरूम सच में है, उसे डिग्री वाइज नहीं पता, तो प्रॉब्लम भी पता चल गई कि आपस में अंडरस्टैंडिंग को लेके एक दूसरे को कुछ तो खिसका लो इधर थोड़ा सा। और आज तो देखो, आज हर एक के पास मोबाइल है। आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए जी, घर के सेंटर में खड़े होकर देखिए कि 240 से 270 डिग्री कहाँ आ रहा है आपका। अब आपको पता चल गया। मैं चाहती हूँ कि पॉडकास्ट के थ्रू
देखिए पैसा तो जितनी हमारी किस्मत में होगा ना भारती, हम कमा लेंगे जी, ठीक है। हम अपनी मेहनत से, हर जगह से लोग हमारे पास अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो ईश्वर ने देना है वो हमें मिल जाएगा। हमारी भी तो मैनिफेस्टेशंस हैं, हम कर लेते हैं। बिल्कुल। बट यहाँ पर मैं चाहती हूँ पॉडकास्ट में आने का एक बहुत बड़ा मेरा रीजन ये है कि मैं क्यों इतनी डिग्री बार बार, मैं चाहूं तो एक लाइन कह सकती हूँ, आप मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी डिग्री, ऐसे मत चेंज करना। बट मैं बार बार आपको एक चीज कह रही हूँ, ताकि जो लोग नहीं पैसे खर्च कर सकते या नहीं करना चाहते, दो तरह के लोग होते हैं, तो चलिए यहाँ बैठ के उनका कम से कम मैं इतना भला कर दूं कि उनको जीवन में कुछ प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल, तभी बार बार डिग्री को लेके मैम मैं बार बार हाँ, क्योंकि डिग्री पता होना तो आपने घर के बीच में खड़े हो जाना, ठीक है। घर के बीच में खड़े होकर आप अपना फेस, आपका जब भी आप कंपास खोलेंगे जी, तो उसमें एक रेड कलर की लाइन होती है हमेशा, चाहे मोबाइल पे आप खोलेंगे तो वो रेड कलर की जो लाइन है वो आपका नॉर्थ दिखा रही होती है। आप बिल्कुल नॉर्थ की तरफ अपने आप को फेस आप अपना कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे, अब आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का वेस्ट कहां पर है, और उस मोबाइल में लिखा हुआ आता है कि 240 से 270 डिग्री लिखा हुआ आता है, ठीक है। ठीक, तो आप जो है बिल्कुल उसी समय आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बार बार 240 से 270 डिग्री कह रही हूं वो है क्या, और कहां पर है, एग्जैक्ट कहां पर है। और वहां पर इतनी सारी चीजें हम बता रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बस आप उसको ठीक करिए, और ठीक करने के साथ साथ जो है वहां पर अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए वो पिक्चर लगा दीजिए जो आप चाहते हैं। आप बेबी चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव करने के लिए तो खैर मैं कहूंगी ऐसा नहीं है, लेकिन गेन्स तो है, प्राप्ति है, तो आप बेबी के पिक्चर लगा दीजिए वहां पर। किसी की डॉक्टर की सारी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, फिर भी बेबी नहीं हो रहा है, तो ये मैनिफेस्टेशन प्लीज कर लो। अब एक और चीज, अब आपने डॉक्टर कहा तो यहाँ एक और चीज जुड़ती है, कहीं मेडिसिन तो नहीं रखती यहाँ पर? हाँ, वो भी बढ़ जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। अब जाकर चेक करो, जितने लोग आप लोग बीमार रहते हो, किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, कहीं वेस्ट की डायरेक्शन में, गेन्स की डायरेक्शन में कहीं मेडिसिन तो नहीं रखती, उसकी वृद्धि होती चली जाएगी, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। और आप कह रहे हो कि मैम ने तो कहा था कि यहाँ पर ईश्वर की फोटो, पैसा लगा दो, ये लगा दो, और गलत चीज रख लिया आपने। तो पैसा तो बड़ा वो सारा बीमारियों में चला गया, साथ में छोटा बॉक्स भी वहां रख दिया। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। आज ये भी मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो रहा है, जिससे आपको गेन्स भी हो, पर सही गेन्स। अब जैसे अब प्रॉब्लम की बात आई गई है, तो वेस्ट डायरेक्शन अगर ब्लॉकेज हैं तो बीमारी क्या क्या होती है? देखो, एक तो मैंने बताया कि फैटी लिवर हो जाता है। दूसरा जो है आपको नी पेन की प्रॉब्लम होना, शनि है वहां पर। वेस्ट की डायरेक्शन बिगड़ेगी तो शनि देव खराब हुए एक तरह। आपको नी पेन की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपके गेन्स तो कम हुए, उसके साथ साथ आपका पता चला नी का ऑपरेशन हो गया, आर्थराइटिस हो गए, फैटी लीवर हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं वहां पर प्रॉब्लम्स देती हैं। अब मान लेते हैं किसी की डायरेक्शन को हमने डिफाइन कर लिया कि ये चीजें हैं, अगर क्योंकि फ्लैट्स में तो कहीं दीवार दे देते हैं, पूरा एक तरीके से प्लॉट की तरह तो होता नहीं है। बिल्कुल, कोई साइड इतनी बढ़ जाती है और कोई साइड बहुत ज्यादा घट जाती है। अगर किसी का वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो क्या अच्छी है या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई अच्छी नहीं मानी जाती। जो हम अगर कहें कि साउथ से लेकर, साउथ ईस्ट से लेकर, है ना, और वेस्ट की डायरेक्शन तक ये बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता। ओके। क्योंकि आप शनि की डायरेक्शन को बढ़ा नहीं सकते। वहां आपको फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, है ना, वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो कभी भी मत बढ़ाइए, ना कटी हुई हो ना बढ़ी हुई हो। कटी हुई भी तो नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों ही चीजें। फ्लैट्स में तो दोनों ही मिल जाएंगे आपको, दोनों या तो बढ़े हुए मिलेंगे या कटे हुए मिलेंगे। तो अब सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशंस वही वायर्स हैं जिनसे हम कटी हुई, देखो हम लोग करते क्या है कि जैसे अब मान लीजिए टॉयलेट आ गया,
शनि जो है लोहा है, तो यहाँ का मेटल जो है आयरन है। आयरन हर जगह का मेटल मैंने बताया साथ में। जी। अब यहाँ आयरन है, तो यानी कि आपको टॉयलेट के चारों तरफ या तो येलो कलर की टेप लगानी है। कलर येलो बताया था मैंने। स्लैब का जो किचन के स्लैब का कलर भी येलो बताया। या फिर आपको क्या करना है कि कॉपर की आयरन की वायर लेकर और आपको चारों तरफ लगानी है। ऐसे ही कोई डायरेक्शन कटी हुई है या बड़ी हुई है जी, तो आप वहां भी वायर से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। कटी हुई है तो आप वो पूरी जो कटा हुआ हिस्सा है वहां से स्टार्ट करिए और पूरी वायर बिछा दीजिए, ताकि वो स्क्वायर जो है वो बाहर चला जाए और हमारा रूम जो है वो बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप में बिल्कुल हमारे पास आ जाए। बट ये चीजें अपने आप मत करिएगा इन चीजों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, देखिए पॉडकास्ट में मैं आपको रेमेडी करना इतनी मुश्किल सिखा दूं वो बहुत मुश्किल है ना। कुछ चीजें तो आपको हमेशा एक कंसल्टेंट के पास जाके तो ही करानी चाहिए। मैं खुद बता रही हूँ, वास्तु इतना आसान नहीं। हम बोल देते हैं, आप चलिए डिग्री कितनी भी बता दी, पर इतना आसान नहीं उस डिग्री को एग्जैक्ट निकाल। अब आपने डिग्री बता दी, किसी ने निकाल ली, थोड़ी भी इधर हुई ना तो प्रॉब्लम आएगी। फिर वो पॉडकास्ट के माध्यम से आएगा कि हमने किया, हमें रिजल्ट नहीं आया। ये होता है। तो वास्तु को इतना आसान मत समझिए, क्योंकि उसके लिए लोग सालों पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही सही चीजें देख पाते हैं। बिल्कुल। और एक पॉडकास्ट के द्वारा आप उस चीज को कर लोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए हमारे पास तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सब कुछ होता है, मैप आता है, हम लोग लगाते हैं, 16 पार्ट्स में डिवाइड हुई, 32 पार्ट्स में डिवाइड हुई, तो एक छोटी छोटी सूक्ष्म भी वहां पर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या इनके मैप में कहाँ क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अभी आपने बता दिया कि डिग्री वाइज कर लो। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं घर में हम डेकोरेटिव्स लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमें पता भी नहीं होगा कि इधर रोते हुए बच्चे की फोटो लगी हुई है। हाँ बिल्कुल। तो घर में बच्चे रो ही रहे हैं। बच्चों की चर्चा की, अगर बच्चों की स्टडी टेबल इधर होती है तो किस तरीके की रहती है? स्टडी टेबल हो तो गेम्स में आप उनको बिठा दीजिए, बट उनका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। कभी कभी आज बच्चों की बात हुई है ना, तो मैं एक रेमेडी बताती हूँ जी। कभी ऐसा होता है कि बच्चों को हम स्टडी करवा रहे हैं और हमें डायरेक्शन घर में, देखिए सबके घर तो बहुत बड़े नहीं होते, है ना, कि आपका मन चाहा तो आज आपने वहां टेबल रख दी, आज आपने वहां रख दी, हमने पॉडकास्ट सुना कि ये अच्छी डायरेक्शन है वहां रख दी, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। हर एक के लिए नहीं होता। तो आपका एक तो कोशिश करिए कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपके बच्चे का फेस हो तो बहुत अच्छी बात है। रूम के कहीं भी बिठाइए उसको, उसका फेस वहां कर दीजिए। फिर भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा गंगा जल एक लोटे में भरकर आप अपने बच्चे के पास रख दीजिए। जब आप ये करते हैं और बच्चे के टेबल के ऊपर या उसके सामने एक वाइट कलर के पेपर पे येलो कलर के पेन से एम लिख दीजिए। जब आप ये करते हैं तो आपको गेन्स होने शुरू हो जाते हैं। ओके। वो बच्चा जो है वो वहां पर पढ़ने बैठेगा, उसका मन लगेगा, गंगा जल की पवित्रता, उसकी स्टेबिलिटी, वो आपको बच्चे को गेन्स करने में, पढ़ाई में, उसका ध्यान, उसकी कंसंट्रेशन में, और आपके पास कोई कहते हैं ना गंगा जल का छिड़काव कर लो तो सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। तो वो दिशा के दोष मुक्त हो जाते हैं, अगर हम कहें तो, है ना। और एम लिख लिया तो कहीं ना कहीं सरस्वती माँ को अपने सामने ही बिठा लिया, तो होने दो जो भी डायरेक्शन, माँ सरस्वती साथ में है तो फिर क्या? कहते हैं कृष्णा को मुरली मिली थी, और जब कृष्णा को मुरली मिली तो उन्होंने कहा इसको कैसे बजाऊं? तो उनके बाबा ने कहा माँ सरस्वती से पहले प्रार्थना करो कि वो आपकी जीवा पे आकर बैठे, बस उसके बाद बजाना शुरू कर दो। तो अब वो बाबा को तो पता ही नहीं था कि ये तो भगवान है। उन्होंने कहा हे माँ सरस्वती आप आइए और मेरी जीवा पे विराजमान हो जाइए। अब तो साक्षात भगवान ने उनको आवाहन किया तो साक्षात महालक्ष्मी आकर वहां बैठ गई, और फिर जो मुरली निकली तो उसकी धुन से तो सारी दुनिया ही मंत्रमुग्ध हो गई। तो यानी कि अगर कृष्णा ने भी एक विद्या सीखने से पहले माँ सरस्वती का आवाहन किया, ठीक है, वो भगवान थे तो वो उसी क्षण आ गई, लेकिन अगर आप रोज उनका आवाहन करेंगे तो क्या आपका बच्चा कंसंट्रेशन नहीं बनेगी? क्या उसको वो गेन्स नहीं होंगे? 100% होंगे। बिल्कुल। करके तो देखिए।
ये मतलब कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं जहाँ पे आप ये कर सकते हो, ये हर डायरेक्शन के लिए, ये हर डायरेक्शन। क्योंकि बच्चों की बात थी, आपने स्टडी टेबल की बात की, तो मुझे मानना ये था कि मुझे बताना चाहिए। जैसे बच्चों का सच में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और स्त्री नहीं है पढ़ाई के लिए, तो मैम क्या रेमेडीज कर सकते हैं? एक्चुअली कंसंट्रेशन के लिए हम थोड़ा सा इस वेस्ट से भटक जाएंगे। कंसंट्रेशन जो है वो बुध देता है जी, मकरी, है ना। हमारी जितनी लर्निंग्स होती हैं, हम जितना याद करते हैं, हम जब कंसंट्रेट करते हैं, वो मरकरी देता है। तो जिस भी बच्चे को कभी भी बैठता नहीं है, पढ़ता नहीं है, मम्मियों को यही तो प्रॉब्लम होती है, ध्यान नहीं देता, पढ़ता नहीं है, एक जगह बैठता नहीं है, तो आपको उनको मरकरी की रेमेडीज यानी कि नंबर 5 की रेमेडीज करनी चाहिए। आप उनका हाथ लगा के हरे मूंग का दान करा दो, है ना। और एक मैंने कंसंट्रेशन की बड़ी ही अच्छी रेमेडी बताई थी कि चने की दाल लेकर शिवलिंग पे थर्सडे वाले दिन रख के आओ, ये बताई थी। और इसके साथ साथ आप उस बच्चे को कभी कभी कोई 2 पक्षी खरीद लो हरे रंग के, उसके हाथ से उड़वा दो, ठीक है। वो फ्री कर दिए ना, तो उसके दिमाग में भी सब फ्री हो जाएगा। वो आराम से बैठ के जो भटक रहा था ना उसका दिमाग, वो भी एक जगह स्थिर हो जाएगा। क्या आप करवा के देखो, ये मैंने बहुत बच्चों को कराई, ये बहुत बच्चों को कराई है। क्या बात है। हम थोड़ा सा अपने वेस्ट पे आ जाते हैं। हाँ। वेस्ट पे आ जाते हैं। तो अगर वेस्ट डायरेक्शन को और एनहेंस करना है तो क्या कर सकते हैं? वेस्ट डायरेक्शन को और इनहेंस करना है हमने, तो वहां पर एक स्टोन को स्थापित कर दीजिए। कौन सा स्टोन है? वो है एमेथिस्ट। ओके, बहुत ही प्यारा स्टोन और शनि का स्टोन है वो, है ना। तो अब आपने करना क्या है, या तो बहुत अच्छा सा एक पिरामिड ले लीजिए एमेथिस्ट का, ठीक है, और वही 240 और 280 डिग्री के बीच और 270 डिग्री के बीच में आपने वहां पर रख देना है, चाहे वो कोई भी जगह है। अब कुछ लोगों को पिरामिड नहीं मिल रहा, तो आप रॉक स्टोन ले लीजिए। बड़े बड़े रॉक स्टोन्स आते हैं, बड़े अच्छे मिलते हैं, बड़े क्लस्टर्स होते हैं, बड़े अच्छे मिलते हैं। एमेथिस्ट का ले लीजिए, आप वहां रख दीजिए। अगर मान लीजिए वो भी नहीं रखना चाहते, आप कहते हो कि ये एक ऐसी जगह है कि वो हम रखें, कहाँ रखें हमें समझ नहीं आ रहा, तो एमेथिस्ट का एक ब्रेसलेट ही ले लो, उसी को वहां रखना शुरू कर दो, ठीक है। बट एमेथिस्ट वहां पर रखो, आपको गेन्स आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा रेमेडी है, बहुत बड़ा उपाय है जो हम कराते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में। क्या बात है। जैसे वेस्ट डायरेक्शन में हम हमेशा हर एक पॉडकास्ट में बात करते आए हैं, जैसे किसी का समरसेबल वेस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है तो कैसा रहेगा, किस तरीके की मतलब प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं होंगी तो किस तरीके की? आपने ना बहुत सारे पॉडकास्ट में पूछा था कि मैम ऊपर ओवर टैंक पे भी आएंगे या फिर नीचे जी। अब यहाँ मैंने क्या, समुद्र देवता है जी, तो लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। वैसे वेस्ट में गड्ढा अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। गेंस में अगर आप गड्ढा कर देंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो समर्सिबल मैं यहाँ ज्यादा रिकमेंड नहीं करती। समर्सिबल के लिए हम हमेशा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कहते हैं जी, कि वहीं जाकर गड्ढा करिए, वेस्ट की डायरेक्शन में आप गड्ढा मत करिए। लेकिन ओवर टैंक हेड जो है, ओवरहेड टैंक जो है, वो जरूर हम कहते हैं कि वेस्ट की डायरेक्शन में रख लीजिए। ओके, वहां वो अच्छे माने जाते हैं। तो पानी की स्टोरेज किसी भी रूप में आपको करनी हो, आप वेस्ट की डायरेक्शन में कर लीजिए, वहां अच्छी मानी जाएगी। क्या बात है। मतलब आज पता चल गया, क्योंकि मैम कई बार छोड़ रही थी कि किधर आपको सही बताना है, और ये डायरेक्शन आ चुकी है। अब एक और चीज भी होती है, सीढ़ियां बना लेते हैं लोग। हाँ, और मैंने कहा कि यहाँ पूजा करने का अच्छा है, तो पता चला कि वेस्ट की डायरेक्शन में उनकी सीढ़ियां हैं, और उन्होंने क्या किया कि वहां सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना लिया। सीढ़ियों के नीचे मंदिर है, कोई लोग अपने स्टोरीज बना लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं ना ऐसा। जी, जी। तो ये सबसे गलत चीज है, ये इतनी गलत चीज है कि आपको कितनी ब्लॉकेजेस दे जाएगी आपको पता ही नहीं है। अब आप देखो कि वेस्ट की डायरेक्शन में अगर हम स्टोरेज की बात करें, तो आपने क्या किया कि स्टोरेज क्या होती है कि आप जो जितनी भी आपकी पुरानी चीजें होती हैं, जितनी भी आपके फालतू की चीजें होती हैं, वो आप जो है एक जगह स्टोर बना लेते हो और वहां पर डालते चले जाते हो, है ना। फिर कई सालों तक उसको देखते भी नहीं हो, रोज नहीं सफाई करते वहां की जी। और आपने शनिदेव को क्या किया, वहां पर ब्लॉक कर दिया बिल्कुल। तो यानी कि आपके गेन्स, आपकी स्टेबिलिटी, आपका पैसा सब ब्लॉक कर दिया आपने।
तो स्टोर रूम नहीं, स्टोर रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आपने जो है वहां पर वेस्ट आया, पहले तो सीढ़ियां ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलिए सीढ़ी दे दिया आपने। मतलब सीढ़ी एग्जैक्टली 240 270 के डिग्री के बीच में ना हो, उसके साइड में साउथ के तरफ जो डायरेक्शन जा रही है वहां पर आप सीढ़ी ले सकते हैं। ओके, ठीक है, कहीं तो सीढ़ी लेंगे, ऐसा थोड़ा कि सीढ़ी कहीं लेनी नहीं है, हम हर डायरेक्शन में ही मना करते चले जाएंगे, तो कहीं तो लेंगे ही लेंगे, वहां आप ले सकते हैं। ठीक, लेकिन मंदिर सीढ़ी के नीचे बिल्कुल नहीं बनाना। रीजन है ना, आप सीढ़ी पे चढ़ के जा रहे हो अपने पैरों से जी, भगवान के ऊपर कहीं ना कहीं, तो आप क्या कर रहे हो, आप भगवान के ऊपर पैर रख के जा रहे हो, क्या देंगे आपको, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। करिए पूजा, घंटों बैठ के करिए वहां पर। जैसे मंदिर होता है, कई लोगों के टॉयलेट होते हैं लैट्रिन के, वो भी होते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में सीढ़ियों के नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग तो ये भी कहते हैं कि सीढ़ियां जैसे बनाते हैं ना, तो एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर, तो बीच में गैप नहीं होता जी। कई लोग ऐसे बनाते हैं ना, पहले बहुत चलती थी ऐसे, आजकल तो स्टाइलिश है, बीच में गैप 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 देते। गैप होना बहुत जरूरी है। ओके, गैप होना बहुत जरूरी है, एयर पास होती रहे, वो एक अच्छी सीढ़ियां मानी जाती हैं। सीढ़ी अगर वेस्ट की डायरेक्शन में है 240 से पहले, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है, कहीं होती है सीढ़ियां आपने देखी राइट, है ना, हाँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, उस घर की लेडी को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, वो बीमार रहेगी, और ज्यादातर उसके कमर के नीचे का हिस्सा खराब रहेगा। अब लोगों के तो घर में बन जाती हैं, अब वहां पे कोई रेमेडीज की जा सकती है? देखो, कुछ चीजों की ना रेमेडी बड़ी मुश्किल होती है। स्टेयर्स की रेमेडी आप कैसे, स्टेयर्स बनवाते समय हम लोग वहां पर टॉर्टाइज एक दोनों तरफ जो है स्थापित करा देते हैं, ठीक है, ताकि उसके जितनी भी वाइब्रेशंस है वो ठीक हो सके। लेकिन अगर वो बन चुकी हैं तो आप ठीक है, साइड में अगर रख सकते हैं तो रख दीजिए, लेकिन वो भी कोई ज्यादा फायदा नहीं। टॉर्टाइज को कहते हैं ना, पृथ्वी को भी अपने कछुए ने अपनी पीठ पे उठाया हुआ है, तो ऐसे ही वो भार को अगर टॉर्टाइज उठा लेगा तो वो एयर पास हो जाती है, वो अंदर लैंड के अंदर की एनर्जी ठीक मानते हैं। ये हम लैंड के अंदर कराते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बट ऊपर कैसे कराएं, अब तो वो लैंड बन गई, तो हम ना क्रिस्टल्स लगवा देते हैं सीढ़ियों में। ओके, क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये एक ऐसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े गोल ऐसे क्रिस्टल्स आते हैं जी। ये कहते हैं कि जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं किसी भी डायरेक्शन की, उसको ये अपने में कर लेते हैं। कभी भी आपको किसी डायरेक्शन में रेमेडी नहीं समझ में आ रही, आप व्हाइट क्रिस्टल, ये जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है, इनकी बॉल्स टांग दीजिए। ओके, बट आपको कम से कम 1 मंथ के अंदर उनको काले नमक में, सेंधा नमक जो होता है उसमें वॉश करके उसको दोबारा दोबारा से लगाना, तो पूरी सीढ़ियों में आप वो लगा दीजिए। ठीक है। किसी से कोई कहे क्या, ये तो हमने सुंदरता के लिए लगाए हैं, स्ट्रिंग्स लगाइए, हमने तो सुंदरता के लिए लगाए हैं, लेकिन उस जगह की नेगेटिविटी जो है वो अपने अंदर कर लेंगे। और ऐसी स्ट्रिंग्स लगाइए जो उतार के आप उसको वॉश कर सके, या वहां पर अगर परमानेंट भी है तो वहां पर उसको वॉश करिए, काले सेंधा नमक से उसको वॉश करना बहुत जरूरी है। ओके, तो मैम जैसे आपने लैंड की एनर्जी की बात की है, क्योंकि हमने अभी भी किसी भी पॉडकास्ट में एनर्जीज को लेके बात नहीं की है, तो जो लैंड की एनर्जी है, क्योंकि आजकल मल्टी स्टोरेज बन रहा है, सब फ्लैट्स का जमाना आ चुका है, तो क्या लैंड की एनर्जी ऊपर 25 फ्लोर तक उतनी ही रहती है या उतना इम्पैक्ट डालती है? नहीं रहती। देखो, एक हो गया हमारा अपना फ्लैट, हमने वेस्ट में जाके टॉयलेट बना दिया, वो हमें असर करेगा। हमने किचन गलत डायरेक्शन में बना दिया, वो हमें असर करेगा। लेकिन एक होती है लैंड की एनर्जी, मींस जो नीचे जमीन में सबके लिए है। जैसे कि मान लीजिए कि एक समर्सिबल, एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक फ्लैट बनाने शुरू किए और उसने लैंड में समर्सिबल लगवा दिया। नेचुरल है, पूरे इतनी सारी बिल्डिंग्स है, सबको पानी जाना है, तो पानी हर समय आप देखते हैं 24 घंटे रहता भी है। अब वो किस डायरेक्शन में है, वो गलत डायरेक्शन में है, उसका इफेक्ट किसको आएगा? ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को सबसे ज्यादा ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ऊपर वालों को ऐश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ओके, क्योंकि उसकी एनर्जी दो फ्लोर तक जाती है। मुश्किल से ग्राउंड फ्लोर सबसे ज्यादा दुखी होगा, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर को थोड़ी जाएगी, जैसे जैसे ऊपर होता चला जाएगा उसकी एनर्जीज जो है इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। ओके, एक जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम से भी इसमें बहुत सारी वास्तु में मैंने सुना है। ये जियोपैथिक स्ट्रेस तो बिल्कुल अलग चीज है जी। ये हमारा पूरा चैप्टर होता है। ओके, ये पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये काफी, ये भी लैंड की एनर्जी ही होती है, ये पूरा चैप्टर हम पढ़ाते हैं। ओके, तो मतलब थोड़ा सा वास्तु, तभी मैंने आज के पॉडकास्ट में ये पॉइंट डाले हैं जिससे सबको समझ में आ जाए कि वास्तु सिर्फ किचन नहीं, बाकी एनर्जीज को भी चेक किया। बहुत एलिमेंट सेट करते हैं बैठ के। वास्तु तो सारा बेस्ड ही हमारे 5 एलिमेंट्स पे है। राइट, कि कैसे एक एलिमेंट डिस्टर्ब है तो दूसरे को हम कैसे वहां पर लेकर आए उसको ठीक करने के लिए। तो बहुत बड़ी चीज है वास्तु, कोई छोटी चीज नहीं है। यहाँ तो हम ऊपर ऊपर की बातें कर लेते हैं सिर्फ बैठ के। मतलब ताकि लोग जो है कम से कम अपना डेकोर चेंज करके या कुछ थोड़ी बहुत रेमेडी करके कुछ तो सेट कर पाए। राइट, अगर आप नहीं जा सकते कहीं तो कुछ तो उस चीजों को सेट कर पाए। अब जैसे मान लीजिए एक बिल्डर ने जो है एक स्विमिंग पूल बना दिया जी। स्विमिंग पूल जो है आपके वहां पर आ गया जो डायरेक्शन पानी की एंटी है। आपके साउथ में, साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल आ गया, आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, है ना। तो आपका घर का डोर खोला और सामने आपको जो है एकदम स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। या आपने जैसे ही बालकनी खोली आपको सामने वो साउथ वेस्ट की बालकनी और सामने स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, वो आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब जो आपके उधर वाले फ्लैट होंगे उनका वो नॉर्थ ईस्ट हो गया जी, उनके लिए वो स्विमिंग पूल जो है गेंस हो गया। राइट, समझ रहे हैं आप। तो ये अब फ्लैट लेते समय भी ये चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। राइट, जो लोग देखते ही नहीं है। हम क्या देखते हैं, हमारे फ्लैट की एंट्रेंस कैसी है, क्या टॉयलेट तो कहीं नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ रहा, कहीं ऐसी जगह नहीं आ रहा, किचन ठीक है, हम ये देखते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं। कभी देखा कि समर्सिबल कहाँ है, कहीं वो हमें तो नहीं तंग कर रहा। कभी नहीं पता चला कि हमारा समर्सिबल, हम फ्लैट के अंदर एंटर हो रहे हैं और बाहर समर्सिबल है और साउथ की डायरेक्शन है, वो आपको कितना तंग करेगा। राइट, बहुत कुछ है। और वही जिसका नॉर्थ में, ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसकी तो चांदी हो गई, उसको पैसा ही पैसा मिलना है। पैसा। तो ये चीजें जो हैं बहुत सारी हैं जो आपको सोच समझ के करनी जरूरी होती है। अब मैं मान लेते हैं किसी के फ्लैट का वास्तु करना है, बहुत सारी चीजें गलत हैं, तो क्या उनको सच में ठीक किया जा सकता है कि ये? देखिए रेमेडी से ही, देखिए 2 चीजें मैंने हमेशा कही है कि नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी नहीं है, साउथ वेस्ट की कोई ज्यादा रेमेडी नहीं है जी। ये 2 डायरेक्शन तो आपको कभी भी आप फ्लैट खरीदो, ये कम से कम आपको ठीक होनी चाहिए। इनको तो देख के लेना ही चाहिए। अब आगे बात आती है कि बाकी जगहों की, हाँ तो रेमेडीज होती है। देखिए अब सिस्टम ही फ्लैट का आ गया। पहले के घर क्या होते थे, बीच में से खुले हुए, ब्रह्मस्थान खुला हुआ, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मस्थान पे तो ईश्वर की कृपा आनी चाहिए। वहां तुलसी का पौधा लगा हुआ, वहां आप पूजा कर रहे हो, तो आपने ब्रह्मस्थान कितना सुंदर बना लिया। फिर आपके चारों तरफ कमरे होते थे। आप किसी भी पुराने घर को देख लो, अब तो रहे नहीं, अब तो टूट टूट के सब बन गए, नए बन गए। लेकिन आप जाओ, अक्सर आपको साउथ ईस्ट में आपको किचन दिखाई देगा। वो उनका मानना, ये पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनका मानना ये होता था कि ये डायरेक्शन जो है, यहाँ सूर्य की पहली किरण आ रही है तो ये हमारे खाने के लिए बड़ी अच्छी है, तो ये सब बैक्टीरियाज का नाश करेगी, तब कहते थे कीटाणुओं को खत्म कर देगी, है ना। तो ये सब भाषा यूज की जाती थी। हम लोग यानी कि वो वास्तु जानते थे। टॉयलेट घर से बाहर होते थे, बिल्कुल बाहर नहीं होते थे तो छत के ऊपर एक कोने में बने हुए होते थे, अंदर नहीं होते थे। हमने अपना आधा वास्तु तो फैशन में या जो भी कहो, जगह की कमी, फ्लैट्स बन गए, बिगाड़ ही लिया। तभी तो आप देखो कि दुनिया में प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, डिप्रेशन तो बहुत ज्यादा। पहले घर के लोगों में प्यार होता था, सब इकट्ठे रहते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और प्रॉब्लम्स जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये तो एक ऐसा प्राकृतिक चेंज है जिसको हम ना तो मिटा सकते हैं, ना तो हम फ्लैट में आप ब्रह्मस्थान दे सकते हैं, ना हम टॉयलेट्स को बाहर निकाल सकते हैं, ना हम किचन कहें कि हम हर समय हमें ईस्ट की ही मिले या साउथ ईस्ट की मिले, नहीं मिल सकती। तो ये तो भारतीय हम
आप फंस चुके हैं, right, तो जब हम फंस चुके हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हमें रेमेडी ही चाहिए, तो करते हैं रेमेडी फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। फिर हम वायर्स पे आते हैं कि ब्लॉकेज करें, ये एनर्जी यहाँ से डिस्टर्ब करिए, इसको ब्लॉक कर दो, ये पेंटिंग्स, ये कलर्स, ये डेकोर, ये सब कुछ जो है उस हिसाब से कर दो, ताकि कम से कम जो 50% का वास्तु है वो तो आपको अच्छी चीजें देना शुरू करे। करेक्ट। जो बिगाड़ दिया वो तो हम वापस ला ही नहीं सकते। तो बस यही, इतना ही कर सकते हैं। क्या बात है। तो जैसे अब एंट्रेंस की बात की है मैम, गेम्स के लिए आपने डिग्रीज भी बता दी। अगर हमें अपने मेन गेट पे, हमने स्वास्थ्य की बात हमेशा की है, क्या लगाना चाहिए, तो हमें किस तरीके के स्वास्थ्य अपने मेन गेट पे लगाना चाहिए जिससे गेन्स और ज्यादा है? सिल्वर। अगर आप वेस्ट की डायरेक्शन में सिल्वर का स्वास्तिक लगा लेते हैं जी, या फिर हल्दी से बना लीजिए, में जरूरी नहीं है सबने सिल्वर का ही लगाना है जी, आप हल्दी से लगा लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, है ना। और मैं एक चीज स्वास्तिक की अपने बात की है तो मैं यहाँ पर एक और चीज कह देती हूँ जी। जब भी आप लोगों को लगे कि आप पैसा नहीं खर्च सकते, वास्तु कंसल्टेंट तो बहुत फीस मांगते हैं और आप नहीं अफोर्ड कर सकते और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, अब डर भी लग रहा है कि डिग्रीज नहीं पता तो हम कैसे अपने घर का वास्तु करें, आप सिल्वर का स्वास्तिक वहां पर लगा दीजिए जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है। कम से कम 25-30% 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके। स्वास्तिक में इतनी एनर्जी होती है और खासकर सिल्वर का जो स्वास्तिक होता है, छोटा सा ले आइए, सिल्वर महंगी है मुझे पता है, बट छोटा सा ले आइए, लेकिन आप जहां जहां चाहे बेशक स्वास्तिक लगा दीजिए, छुपा कर लगा दीजिए, दिखाना नहीं चाहते, लेकिन स्वास्तिक में इतनी एनर्जीज हैं और एक पिरामिड्स में इतनी एनर्जीज होती हैं कि ये हम जहां भी स्थापित करते हैं वहां की एनर्जी अपने आप क्लीन होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो मतलब वेस्ट डायरेक्शन में आप चांदी का स्वास्तिक लगा सकते हैं। ओके, ठीक है जी। अगर आपको लगता है ना कि हम कोई पिक्चर नहीं लगा पा रहे, हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक चांदी का स्वास्तिक तो वहां लगा ही दीजिए, तो आपके घर का कहते हैं ना भला होना शुरू हो जाएगा। ओके, कल्याण। तो जैसे मंदिर की हमने बात की थी, तो जब त्योहार का टाइम आता है तो हम डेकोरेशन करते हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन में हमें डेकोरेशन में हमेशा हम फूल यूज करते हैं, गेंदा का, व्हाइट और येलो गेंदा कर सकते हैं। गेंदा, ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने यहाँ येलो कलर बताया आपको, जी जी जी, है ना। तो यहाँ रेड एंड ग्रीन मना किया ना मैंने, तो आप येलो कलर के, जैसे आप भगवान कृष्णा को आपको वस्त्र पहनाने हैं तो आप येलो कलर पे सिल्वर कलर की एक पूरा वो लेस लगाइए और कृष्णा को पहनाइए। क्या बात है ना। हाँ। जैसे एंट्रेंस पे हमेशा हम उसके पत्ते लगाते हैं, आम के पत्ते, बहुत अच्छे, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। आपको ना नहीं देखिए वो कितनी दिन के लिए लगाएंगे, ये कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं एक चीज बताती हूँ, जब हम बड़े बड़े पेड़ों की बात करते हैं ना कि कहाँ लगाने चाहिए, हम नॉर्थ मना कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट मना कर देते हैं, ईस्ट मना कर देते हैं, भाई यहाँ बड़े बड़े पेड़ नहीं लगाओ, छोटे छोटे प्लांट्स लगा लो। वेस्ट, जबकि यहाँ मैंने ग्रीन कलर अवॉइड आपको पेंटिंग्स में किया है, उसमें किया है, कर्टन्स में किया है, लेकिन वेस्ट की डायरेक्शन में और साउथ की डायरेक्शन में आपको बड़े बड़े पेड़ ही लगाने चाहिए। ओके, तो ये अच्छा रहता है। हाँ, साउथ वेस्ट में मत लगाइएगा, वहां ग्रीन बिल्कुल अवॉइड है, यहाँ अवॉइड नहीं, यहाँ प्लांट्स कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो बड़े पेड़, और उसमें अगर किसी की वेस्ट की एंट्री है और आप अपने गेट के आसपास कहीं अशोक का पेड़ लगा लेते हैं, अशोक का पेड़ जो है वेस्ट की डायरेक्शन का सबसे बेस्ट पेड़ माना जाता है। क्या बात, सबसे बेस्ट ट्री अशोका ट्री। ओके, ठीक है, तो आपको अगर तोरण भी बनाना है तो आम के पत्ते तो अच्छे हैं ही, हमेशा अच्छे माने जाते हैं, तो अशोक के ट्री का भी तोरण बना के आप बीच आप वो लगा सकते हैं। ओके, तो आप डेकोर ऐसे कर सकते हैं, व्हाइट अशोका के पत्ते जी, और साथ में आम के पत्ते, गेंदा, फिर उसके बाद गेंदे के फूल और सिल्वर का स्वास्तिक। अब अगर मान लीजिए किसी को सिल्वर का स्वास्तिक नहीं मिल रहा तो आप कोई और मतलब सिल्वर दिखता हुआ कम से कम हो, व्हाइट कलर का स्वास्तिक कोई ले आइए, वो लगा लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं तो हल्दी से बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे डेकोर कीजिए। कलर्स तो हमारे प्रकृति में इतने सारे हैं, तो वो क्यों यूज करने हमें जो उसके एंटी हैं। राइट, कलर्स तो हम वही यूज करें ना जो उनके फेवर में है,
जिस डायरेक्शन के, फिर देखिए आप कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्या बात है। तो मैम अभी हम एंड की तरफ हैं। आज मुझे लगता है कि हमने सारी ऑडियंस के सारे सवाल कवर किए होंगे, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज आज हमने इसमें पूछी है। आप प्लीज हमारी ऑडियंस को कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, हर किसी को इंसान, जब भी हम कहते हैं ना हम बॉर्न हुए हैं इस दुनिया में, तो हम प्राप्त करने आए हैं जी। ऐसे जीने नहीं आए कि बॉर्न हुए और चलिए एक जॉब कर ली और फिर ठीक है बच्चे बड़े कर लिए और शादियां कर दी, चलो जी अब तो हमारा जीवन भजन कीर्तन में बिता लिया जीवन। तो ये तो एक आम जिंदगी है। और अगर आप गेन्स करने आए हैं तो आपके सपने बड़े होने चाहिए। जब आप बड़े सपने देखते हो और उन सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो आज मैंने आपको डिग्रीज बताई हैं उस पर वर्क करो, तो फिर आप वो प्राप्ति कर लोगे जो आपने शायद उन सपनों में भी नहीं सोचा होगा, उससे भी ऊपर। तो आपका ये हक है और आपको ये करना ही चाहिए। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच मैम। आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है बहुत मजा आ गया। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है वेस्ट डायरेक्शन को लेके, और मुझे लगता है ऑडियंस को भी था, हमें भी था, क्योंकि हम बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं। तो एक चीज समझ में आई कि भाई कहते हैं ना, हमने भी बहुत सारे उपाय बोले कि चारों तरफ से बारिश हो जाए पैसों की, कोई ऐसी रेमेडीज बता दो। ये मैम ने आज ऐसी रेमेडीज दी है कि 110% माँ लक्ष्मी आप पर पैसों की बारिश करेगी। बस वो सही डिग्री, आप वहाँ माँ की फोटो लगा लो, तो ये यहाँ पे सही हुआ कि हाँ बारिश होती है पैसों की। तो आज क्लियर हो गया, अब ये नहीं कह सकते कि पैसे की बारिश नहीं होती। बिल्कुल। और थैंक यू हमारी प्यारी ऑडियंस, आप हमें देख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। प्लीज इस पॉडकास्ट को जितना ज्यादा हो जाए प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हर कोई जो वेस्ट डायरेक्शन को लेकर बहुत सारे डाउट थे उसके मन में, आज वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जितना ज्यादा हो जाए इस पॉडकास्ट को शेयर कर दिया जाए। और प्लीज जो भी आप प्रश्न करना चाहते हैं या मैम से कुछ पूछना चाहते हैं डायरेक्शंस को लेके, वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज भर भर के कमेंट करिए। और मैं एक चीज और बता दूं, मैम आपको 12 दिन की क्लासेस में एक हमारा संपूर्ण होम वास्तु, लोग बड़े हैरान होते हैं, लेकिन उसमें हम मैपिंग भी सिखा देते हैं। आपको डिग्रीज भी सिखा देते हैं, एलिमेंट्स भी, मतलब एक घर का पूरा वास्तु, पूरी एनर्जीज को कंट्रोल करना, खुद अपने मैप को बनाना, यहाँ तक सिखा देते हैं सिर्फ 12 दिन के 12 दिन में। तो ये, और शायद मुझे लगता है कुछ दिन में मैम का नया कोर्स आने वाला भी है। बिल्कुल। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है और वास्तु के बारे में जानना चाहता है तो भर भर के कमेंट करिए, मैम के साथ प्लीज जरूर कनेक्ट करिए और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि आप हमारी जितनी बड़ी फैमिली बनोगे उतनी ही ज्यादा शायद मुझे लगता है मेहनत भी करती हैं और आपको इतने अच्छे से डिटेलिंग में समझाती हैं। चाहे वो आप ग्रहों की बात कर लीजिए, आप न्यूमरोलॉजी की बात कर लीजिए, आप वास्तु की बात कर लीजिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज तो आपको भर भर के मिल रही है। मिलते एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।